केवल डॉक्टर अम्बेडकर जैसा सूट वूट पहनकर उनके वारिस बनना चाहते हैं, लेकिन उनके जैसा आंदोलन करना नहीं चाहते। 8-9 साल तक माननीय कांशीराम साहब ने भी शुरू में आरपीआई के नेता जो बिखरे हुए थे उनको एकजुट करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जाना कि लोग केवल डॉक्टर अम्बेडकर जैसा सूट वूट पहनकर उनके वारिस बनना चाहते हैं, लेकिन उनके जैसा आंदोलन करना नहीं चाहते। तो आंदोलन के लिए माननीय कांशीराम साहब खुद कहते थे कि आंदोलन करना मैंने डॉक्टर अम्बेडकर से सीखा है और आंदोलन ना करना मैंने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से बने नेताओं से सीखा। तो ये बहुत बड़ी चीज आपने दी है समाज को, कि आपने समाज को ये सिखा दिया, गरीबों को ये सिखा दिया कि स्वाभिमान के साथ रोटी खाओ, बाकी फेंके हुए जो जिस तरह सरकार देती है फिर आपको लाइन में खड़ा करती है, नजरें झुकानी पड़ती हैं, और अगर डांटेंगे भी तो भी आपको क्योंकि लेना बहुत है, बड़ा अपमान के साथ देती है। यहाँ जब उनके पास अपनी जमीनें होंगी तो सर पे मुनासा बांधकर सारा दिन धूप गर्मी में भी काम करेंगे, तो उनके अंदर ये रहेगा मेरी जमीन है, वो उसकी रग रग को खोद खोद करके उसमें अनाज पैदा करेंगे वो। और ये मार्क्स ने भी कहा है, जब खेत में काम करने वाले मजदूर के नाम जमीन कर दोगे तो वो उसके साथ ज्यादा निष्ठावान हो जाएगा, ज्यादा उपजाऊ करेगा, ज्यादा खेती से पैदावार करेगा, और वो सरकार को भी पैदा करके देगा। जब पैदावार ज्यादा होगी तो सरकार को भी फायदा होगा। तो ये ऐसे लोगों से सरकार काम भी ले सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो लोग हैं देश के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ न्याय के बंटवारे में टूटे हुए हैं, बाकी ना तो ये ज्ञान से कम है, ना ये बाजुओं से कम है, ना ये भीड़ संख्या में कम है। संख्या में भी इनकी इतनी ज्यादा ताकत है कि ये जिस जगह जिस काम पे लग जाएं वहां जीत हासिल करके लाएंगे। तो मैं ये मानती हूँ, आज गोरखपुर से भले ही आंदोलन शुरू हुआ है, लेकिन ये पूरे देश भर में प्रशंसा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ तक कि मैं मजबूर हो गई गोरखपुर आकर के आप लोगों से बात करने के लिए कि मुझे जाना है और मुझे इस आंदोलन को बारीकी से, दूर से तो मैं आपको लगातार सपोर्ट में हूँ, क्योंकि जो गरीब की बात उठाएगा उसके साथ हम हमेशा हैं। और आप लोगों ने वास्तव में वो काम किया जो बड़े बड़े नेता इस समय नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पा रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं। और आंदोलन को वही सफल कर सकता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम खुद ही नंगे भूखे लोग हैं, हमसे छीनोगे तो क्या छीनोगे, हमारी जान छीनोगे, जान जाने से डरते नहीं। इसलिए आंदोलन के लिए हमेशा हम तैयार खड़े हैं। सीमा गौतम जी ने ये भी सिखा दिया कि देश की बेटी अगर आगे बढ़ेगी तो सरकारें अपनी पुलिस से उसके घर पर तैनाती करवाएंगी, उससे डरवाएंगी, लेकिन वापिस में उन्होंने ये भी सिखा दिया कि डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही देश के समस्त लोगों से मैं अपील करूंगी, मेरी हाथ जोड़कर अपील है, जहां जहां तक भी इस देश के अम्बेडकरवादी आवाज को सुन रहे हैं, इस जमीन के आंदोलन को ऊंचा करिए। आज भले ही यूपी की लड़ाई है, इसे पूरे भारत की लड़ाई बनाइए, ताकि क्योंकि शोषित वंचित पूरे भारत में है, दलित को जमीन पूरे देश भर में कहीं नहीं दी गई है, और इसीलिए नहीं दी गई है क्योंकि अगर उसके पास जमीन होगी तो उस पर जोर होगा। मैं हमेशा कहती हूँ जिसके पास जमीन होती है उस पर जोर होता है। गाँव में जिसके पास जमीन होती है, अगर वो अनपढ़ गंवार भी होगा तो गाँव में उसको जो है पंचायत में बुलाया जाएगा, केवल इसलिए कि इसके पास जमीन है, लोग उसकी बात सुनते हैं। तो जमीन आदमी में स्वाभिमान पैदा करती है, मालिक होने का जो हौसला होता है वो पैदा करती है। इसीलिए समाज को जमीन नहीं दी गई, कहीं इसमें हौसला पैदा ना हो जाए, कहीं इसमें स्वाभिमान पैदा ना हो जाए, इसलिए उसको जमीन की जगह 5 किलो राशन दे देते ताकि इसका जो स्वाभिमान है। एक बात थोड़ा सा मैं और भी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात देश के सामने में रखना चाहता हूँ। जमीन के लिए इसके पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और ठीक ठाक आंदोलन हुए हैं, और कम्युनिस्ट मूवमेंट में भी जमीन के लिए ज्यादा आंदोलन पर कम्युनिस्ट आंदोलन में और अम्बेडकरवादी आंदोलन में कुछ फर्क है। अम्बेडकरवादी आंदोलन ज्यादातर प्रैक्टिकली होता है, और कम्युनिस्ट जो आंदोलन है वो ज्यादातर एक तरह से कहीं वो लिटरेचर में ही होता है, और सैद्धांतिक बातें ज्यादा होती हैं और प्रैक्टिकली बातें उसमें कम आती हैं। जमीन का जो आंदोलन है जो कम्युनिस्ट लोग करते रहे, तो उनका क्या था कि वो नारा भी देते थे कि धन धरती बटके रहेगी, और वो जमीन के मसले में जब आंदोलन चलाते थे तो समाज में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता था कि ये लोग वो बात कर रहे हैं, मतलब जमीन जिनके पास जमीन है उनसे जमीन छीन लेंगे और गरीबों में बांट देंगे। ठीक है, उनकी भावना कॉन्सेप्ट ठीक था, लेकिन तरीका अव्यवहारिक हो गया। उससे क्या हुआ, गरीबों